आज मैंने एक मूवी देखी है दोस्तों और सच बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको एक थ्रिलर कहूँ, एक साइकोलॉजिकल ड्रामा कहूँ या एक प्योर इमोशनल मूवी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। इस फ़िल्म के अंदर इतने इमोशंस है, इतना सस्पेंस है कि आप पूरी तरह से इसमें खो जाओगे। आजकल हम सब जानते हैं कि मलयालम सिनेमा एक से बढ़कर एक मूवीज़ लेकर आ रहा है, जहाँ सच में कंटेंट ही किंग है। और अब ये फ़िल्म बालन द बॉय साल 2026 की सबसे बेस्ट और सबसे टचिंग फिल्मों में से एक बनने वाली है। पहले इसके पीछे के कुछ कमाल के फैक्ट्स जान लीजिए। इस फिल्म के डायरेक्टर है चिदम्बरम, जिन्होंने इंटरनेट पर सनसनी मचाने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी मंजूमेल बॉयज बनाई थी, और आवेशम जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी के राइटर और डायरेक्टर रह चुके हैं जीतू माधवन। सोचिए, जब ये दोनों बड़े मास्टर्स एक साथ आते हैं तो पर्दे पर जादू होना तो पक्का है। अब आते हैं फिल्म की इमोशनल कहानी पर। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे और उसकी माँ की। कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां ये दोनों माँ बेटे बंद हैं। माँ के पास्ट यानी उसके बीते हुए कल के किसी हादसे की वजह से ये दोनों जेल काट रहे हैं, लेकिन आज वही दिन है जब दोनों जेल से रिहा होकर बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद माँ नहीं चाहती कि उनकी असली आइडेंटिटी, उनकी पहचान किसी के सामने आ जाए। अपने भूतकाल से छुपते छुपते वो दोनों एक गांव से दूसरे गांव भटकते हैं। अपने बच्चे का पेट भरने के लिए और उसे संभालने के लिए माँ हर छोटा मोटा काम करती है, जैसे पोछा लगाना, कहीं सब्जी काटना, तो कभी कभी छोटी सी दुकान पर बैठना। ऐसे ही काम ढूंढते ढूंढते माँ को एक बड़े से गांव के घर में एक बूढ़ी औरत की देखभाल करने की नौकरी मिल जाती है, और यहीं से कहानी एकदम बदल जाती है। उस बड़े घर में आने के बाद माँ का वही पुराना पास्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि दोनों माँ बेटे को पता भी नहीं चलता और वो दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। और यहीं पर होता है फिल्म का इंटरवल, एक ऐसा मोड़ जहां आपका दिल बैठ जाएगा कई सवालों के साथ। मूवी का सेकेंड हाफ पूरी तरह से इमोशनल सर्च मिशन बन जाता है। अब ये छोटा बच्चा गांव के ही किसी भले इंसान के मदद से अकेला सरवाइव करता है और अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है। पूरा सेकेंड हाफ इस बच्चे के इसी जर्नी के बारे में है कि कैसे एक छोटा सा मासूम सा बच्चा हालात के थप्पड़ खाकर मैच्योर इंसान बन जाता है और अपनी खोई हुई माँ को ढूंढता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी एक्टिंग और इसका डायरेक्शन। फिल्म के बच्चे ने जो काम किया है वो कमाल का है। उसकी आंखों में जो मासूमियत और जो डर दिखता है वो सीधे दिल को छू लेता है। माँ का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस ने भी कमाल का काम किया है। उन्हें देखकर सच में लगता है कि वो पूरी तरह से इस दुनिया में अकेली है और उनका इस दुनिया में उसके बच्चे के अलावा और कोई नहीं है। फिल्म का जो म्यूजिक है वो फिल्म को और भी सीरियस बनाता है, और फिल्म के जो विजुअल्स और सिनेमाटोग्राफी काफी रॉ है, जिसकी वजह से ऑडियंस फिल्म के कैरेक्टर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन फील करेंगे। मेरे लिए फिल्म में कोई खास नेगेटिव पॉइंट निकालने जैसा है ही नहीं। ये इतनी वेल रिटन और सही तरीके से डायरेक्ट की गई मूवी है। जैसे ही थिएटर में मूवी खत्म हो गई, पूरे हॉल के लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, तो सोच ही सकते हैं कि फिल्म कितने जोर से ऑडियंस को हिट कर गई। जो इमोशन पूरी मूवी में कैरी किया गया है और जो इसका क्लाइमेक्स है वो आपको शॉक कर देगा। हम अक्सर बड़े बड़े हीरोज या हीरोइंस की फिल्मों को हिट होते हुए देखते हैं, पर ये एक छोटे से बच्चे की मैच्योरिटी और उसकी दास्तान है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप ट्रू कंटेंट लवर है, जिसे फिल्म का बजट या कास्टिंग से फर्क नहीं पड़ता, तो मेरी तरफ से ये मोस्ट रिकमेंडेड फिल्म है जो आपको थिएटर में देखनी चाहिए। लेकिन ये फिल्म ओरिजिनली मलयालम में रिलीज हुई है, लेकिन फिल्म के इमोशंस आपको सब कुछ समझा देंगे और सबटाइटल तो है ही। तो मेरे लिए ये एक बेहतरीन इमोशनल और ग्रिपिंग एंड 4.5 स्टारर फिल्म है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो तुरंत जाकर देखिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।